नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा आनंद सिंह। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि अब काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। इस तिथि की उल्टी गिनती भी प्रारंभ हो चुकी है। मतदाता यानी कि वोटर वोट करने के लिए काफ़ी उत्सुक और उत्साहित है। मतदाता एक अच्छे और सुयोग्य नागरिक को चुनने के लिए यानी कि जो 6 पोस्ट पे मतदान होगा उनमें से जो अच्छे और सुयोग्य नागरिक हैं उनको चुनने के लिए काफ़ी उत्साहित हो चुके हैं। तो मतदाता को वोटिंग करने के लिए एक पहचान पत्र की आवश्यकता होगी और निर्वाचन आयोग के द्वारा वह पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड मुहैया करा दी गई है। लेकिन किन्हीं किन्हीं मतदाता के पास वह वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो वैसी स्थिति में निर्वाचन आयोग की ओर से कुछ वैकल्पिक दस्तावेज यानी वैकल्पिक विधि, जो कि वोट देने की एक वैकल्पिक विधि दस्तावेज की आवश्यकता होती है, उसको भी लागू कर दिए हैं। और वह वैकल्पिक दस्तावेज लगभग 16-17 प्रकार के हैं जिसे जानना महत्वपूर्ण है मतदाता को। तो चलिए, वह कौन से वैकल्पिक दस्तावेज है, यदि वोटर आईडी कार्ड आपके पास यदि अवेलेबल नहीं है तो वह कौन से वैकल्पिक दस्तावेज हो सकते हैं जिससे कि आप वोट दे सकते हैं। तो एक एक करके उन दस्तावेज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मतदाता के लिए दस्तावेज जिससे वोट दे सकते हैं। तो पहला है कि आधार कार्ड। तो आधार कार्ड तो सभी के पास अवेलेबल है। इसकी सहायता से, क्योंकि इसमें भी फ़ोटो युक्त होता है, फ़ोटो लगा होता है जिसकी पहचान मतदान कर्मी के द्वारा की जाएगी और आप इसके सहारे भी वोट दे सकते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पे है फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज। पेंशन यानी कि जो सरकारी जॉब में है, जो रिटायर हो चुके हैं, उसके पास भी पेंशन दस्तावेज फ़ोटो युक्त होता है, उसकी सहायता से भी वोट दे सकते हैं। तीसरे स्थान पर है स्मार्ट कार्ड, जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुहैया की जाती है। चौथे स्थान पे है जॉब कार्ड, यानी कि यदि आप नौकरी कर रहे हों तो वैसी स्थिति में एक कार्ड मुहैया कराई जाती है, उसमें भी फ़ोटो लगा रहता है, उसके सहायता से भी आप वोटिंग कर सकते हैं। पाँचवें स्थान पे है पासबुक, यानी कि वह बैंक पासबुक हो सकता है, कोई भी बैंक पासबुक किसी भी बैंक का, उसमें भी फ़ोटो लगा रहता है, उसकी भी सहायता से आप वोटिंग करा सकते हैं। उसके बाद है पैन कार्ड, जो कि इनकम टैक्स आयकर विभाग की ओर से मुहैया कराई जाती है, इसकी सहायता से भी दे सकते हैं, इसमें भी फ़ोटो लगा रहता है। 7वें नंबर में है सेवा पहचान पत्र, यह भी जॉब से ही संबंधित है, उसमें भी फ़ोटो लगा रहता है। 8वें नंबर पे है ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जब आप बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी हो, 4 चक्के की या तो फिर 2 व्हीलर हो, तो उसमें जो आप लाइसेंस बनवाते हैं तो उसमें भी फ़ोटो लगा रहता है, उसकी सहायता से भी दे सकते हैं। 9वें स्थान पे है आधिकारिक पहचान पत्र, यह भी सरकार की ओर से ही मुहैया कराई जाती है, दिया जाता है मतदाता को, यानी कि जो कहीं पे जॉब करते हैं उसको। तो आधिकारिक यानी कि किसी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा यदि मुहैया कराई गई है वह कार्ड, तो उससे भी आप वोटिंग कर सकते हैं। 10वें नंबर पे है फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उसके पास भी यह दस्तावेज होता है, इसकी सहायता से वह वोटिंग कर सकते हैं। 11वें नंबर पे है विकलांगता पहचान पत्र, यानी कि जो दिव्यांग है मतदाता और वह यदि पहचान पत्र बनाए हैं तो वह दस्तावेज से वोटिंग कर सकते हैं। 12वें नंबर पे है फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, यानी कि जो आर्म्स रखे हैं उसकी सहायता से भी आप फोटोयुक्त जो लाइसेंस आपको मिला है वह पहचान पत्र से वोटिंग कर सकते हैं। 13वें नंबर पे है फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज। तो इसमें इस दस्तावेज के अंतर्गत आपका कुछ ज़रूरी कागजात होता है, उसमें फ़ोटो लगा रहता है। जैसे आप किसी के द्वारा कोई ज़मीन खरीद या बिक्री किए हैं, तो खरीदे हैं तो उसमें फ़ोटो युक्त लगा रहता है, उसमें सिग्नेचर भी रहता है, आपका फ़ोटो भी रहेगा, उससे भी आप वोटिंग कर सकते हैं। फिर 14वें नंबर पे है शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्गत पहचान पत्र। आप यदि स्टूडेंट हैं तो जब पढ़ते हैं तो वहाँ से भी जो प्राचार्य है, कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा एक पहचान आइडेंटिटी कार्ड निर्गत की जाती है, उससे भी आप वोटिंग कर सकते हैं। और भी कुछ अन्य कागजात यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्गत की जाती है। इसके साथ साथ 15वें नंबर और भी कुछ है जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत की गई है, जिसे आप उसका जो पूरा डिटेल क्या क्या वैकल्पिक दस्तावेज है उसकी सहायता से आप वोटिंग दे सकते हैं। तो 15वें पे अन्य इस प्रकार से मैंने लिया। तो यह वीडियो निश्चित रूप से
आपको काफ़ी हेल्प करेगा वोटिंग करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।